अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर नूर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। चाँद की गर्दिश से मुतल्लिक अपनी पहली वीडियो में मैंने आपको चाँद की इल्म नजूम में अहमियत और मकाम के बारे में बताया था और पहली वीडियो में ज़ायचा के पहले 6 घरों पे चाँद की गर्दिश के असरात का भी जायज़ा पेश किया था। हमारी कायनात में चाँद की हैसियत और अहमियत अब किसी से भी ढकी छुपी नहीं रही। जदीद साइंसी तहकीक के बाद चाँद की ज़मीन के गिर्द गर्दिश अपनी जगह एक हकीकत है और इसके असरात भी ज़मीन पर सबके सामने ज़ाहिर हैं। आज की वीडियो में आपको चाँद की गर्दिश के ज़ायचा के 7वें घर से लेकर 12वें घर पे असरात की मुकम्मल तफसील बताऊंगी, जिससे आपको आपके ज़ायचा में चाँद के मुकम्मल 12 घरों में सफ़र के अच्छे और बुरे असरात के बारे में इल्म हो जाएगा। तो आइए आपके ज़ायचा के बाकी 6 घरों में चाँद के असरात के बारे में आपको बताती हूँ। ज़ायचा के 7वें घर से चाँद का गुजरना। ज़ायचे के 7वें घर से चाँद का गुजरना आपके मरासिम और तल्लुकात को मुतहर्रिक कर सकता है, क्योंकि 7वां घर समाजी तल्लुकात का घर होता है। ये तल्लुकात निजी हों या कारोबारी आपकी तवज्जो के मतकाजी होंगे और आपको अपना मस्बत या मनफी रंग ज़रूर दिखाएंगे। यहाँ आपको चाँद की पोजीशनों पर गौर करने की ज़रूरत होगी। अगर चाँद अपने हबूत के बुर्ज अकरब में नहीं है तो ये बेहतरीन बात होगी। इस वक्त के दौरान लोगों से मुलाकात और ज़रूरी अमूर में बातचीत मुफीद और नतीजा खेज हो सकती है। जज्बाती और नफ्सियाती मसाइल उभर कर सामने आते हैं। ये एक बहुत फ़ायदेमंद कमरी गुज़रगाह है। जब चाँद ज़ायचा के दूसरे सियारों से मुख्तलिफ और अच्छे जाविये बना रहा हो तो आपके दूसरों से मरासिम भी नई करवट लेते महसूस होंगे। अपनी ज़ात के अंदर की कशमकश और आजमाइशों की अक्कासी नुमायाँ होगी। हम हर माह चाँद की इस पोजीशन में अपनी और दूसरों की जज्बाती तलब और ज़रूरियात को जितना ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे उतना ही बेहतर है। ज़ायचा के 8वें घर से चाँद का गुजरना। ये अक्सर हम सब के लिए कोई अच्छा वक्त नहीं होता, सवाए बुर्ज कौस के, क्योंकि बुर्ज कौस का 8वां घर बुर्ज सरतान है, जो कि चाँद का अपना ही घर है। इसलिए चाँद जब बुर्ज कौस के 8वें घर में आता है तो बुरा रिजल्ट नहीं देता। वैसे चाँद 8वें घर में खुश नहीं रहता। 8वें घर में चाँद को जज्बाती चैलेंज पेश आते रहते हैं। हम दूसरों की जज्बाती और माली ज़रूरियात और ख्वाहिशात की दुनिया में रह रहे होते हैं। अगर हम दूसरों का ख्याल करने की बजाय अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को सबसे ज़्यादा अहम समझें तो तनाज़ात पैदा हो जाते हैं। चाँद के 8वें घर में होने के दौरान अगर हम दूसरों की जज्बाती ज़रूरियात और ख्वाहिशात को अवलियत दें और उन्हें पूरा करने के लिए बिल्कुल एक्टिव रहें तो अच्छे नताइज पैदा हो सकते हैं। इस दौरान में किसी काम या मसले को ज़बरदस्ती अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश मुनासिब नहीं होती। थोड़ा सा सब्र और इंतज़ार कर लेना बेहतर होता है। ज़ायचे के 9वें घर से चाँद का गुजरना। 9वें घर में चाँद का गुजरना खुशगवारी का ताज़ा एहसास दिलाता है। हम महसूस करते हैं कि गोया गुज़िश्ता चंद रोज़ से जिन मसाइल और मुश्किलात का सामना करते रहे हैं वो अब ख़त्म होने वाली हैं। उम्मीद की नई किरणें फूटने का वक्त शुरू हो जाता है। आइनी, कानूनी और मजहबी नौइयत के मामलात अहम हो सकते हैं। हम ज़्यादा हौसले और जुर्रत के साथ कोई नई मनसूबाबंदी शुरू कर सकते हैं। बैरून मुल्क सफ़र या राब्ते इस दौरान बहुत अहम हो सकते हैं। मज़ीद इस वक्त में हमारी क़ुव्वत और कारकर्दगी में इजाफा होता है। हम आइंदा के लिए कोई नया टारगेट मुंतखब कर रहे होते हैं। इस दौरान में अगर चाँद के साथ दीगर सियारों के असरात मस्बत हों तो बेहतरीन नताइज की उम्मीद रखी जा सकती है। ज़ायचा के 10वें घर से चाँद का गुजरना। चाँद ज़ायचे के 10वें घर से जब गुजरता है तो ये ज़ायचे का अहम तरीन मकाम होता है। इस वक्त हमारे समाजी रास्ते और कैरियर का घर चाँद की किरणों से जगमगा रहा होता है। हमें इन मामलात पर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। इस वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। हम क्या चाहते हैं और हमारे क्या मकासद हैं, ये वो सवालात हैं जो इस वक्त नहायत अहम होते हैं और हमें आगे क्या करना चाहिए। इस वक्त हाथ पर हाथ धर कर बैठना गलत है। क्या ये हमारे मकासद के लिए बेहतर है या नहीं। अगर 10वें घर पर बुर्ज अकरब काबिज है
तो मुहतात रहने की ज़रूरत है, या जायचे का पहला घर बुर्ज गोश या असद है तो भी एहतियात ज़रूरी होगी। चांद के जायचे के 10वें घर से गुजरते वक्त कोई बात भी खिलाफत वक्त हो सकती है। जायचे के 11वें घर से चांद का गुजरना। जब चांद इस घर से गुजर रहा होता है तो उस वक्त हमारी कोशिशों और जद्दोजहद का फल पक चुका होता है और सिला मिलने का वक्त शुरू हो रहा होता है। हमने जो बोया है अब वही हम काटेंगे। इस घर में चांद की मौजूदगी के दौरान में दोस्ती को एक ख़ास अहमियत हासिल होती है। ये वो वक्त है जब हम अपने दोस्तों को सहारा देना या इनसे मदद तलब करना बहुत अहमियत का हामिल होता है। इस अरसे में इज्तिमाई सरगर्मियों में इजाफा हो सकता है। हम कोई मुश्तरका प्रोग्राम बना सकते हैं। इस वक्त जो दूसरे हालात पैदा हो सकते हैं उनका ताल्लुक इस बात से है कि हम मुस्तकबिल के लिए अपनी उम्मीदों को किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं। अपने अहदाफ हासिल करने के लिए हमें दूसरों की कैसी सपोर्ट चाहिए, ये सवाल का जवाब देने का बहुत अहम वक्त है, ताकि हम ये देख सकें कि आया हम जो समाजी सेटिंग चाह रहे हैं वो दुरुस्त भी है या नहीं। जायचा के 12वें घर से चांद का गुजरना। जायचा के 12वें घर में चांद का दाखला हमें एहसास दिलाता है कि हम कुछ थकन महसूस कर रहे हैं और अब हमें आराम की ज़रूरत है। ऐसे वक्त में हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया से थोड़ा लाताल्लुक होकर तन्हाई में रहने में ज़्यादा राहत महसूस करते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी तमाम जिम्मेदारियों से थोड़ी फरागत हासिल कर लें जो दूसरों ने हम पर मुसल्लत कर रखी हैं, और हम सुख का सांस लें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। सूरत हाल इसके बरअक्स भी हो सकती है, जिसके नतीजे में हम झुंझलाहट का शिकार हो सकते हैं। चांद की ये पोजीशन कुछ लोगों को तहकीक करने का बेहतरीन मौका फराहम करती है। आप कुछ भी करना चाहें या ना करना चाहें, ये वक्त बैरूनी सरगर्मियों के लिए यकीनन मुनासिब नहीं होता। इस वक्त कोई भी मनफी सोच अमली तौर पर जहन को मुतासिर कर सकती है। जी व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको चांद की गर्दिश के जायचा के तमाम घरों पे असरात का बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा और आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अल्लाह हाफिज़।